दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड से हैं तो आपने थ्री फेज मोटर के स्टार और डेल्टा कनेक्शन के बारे में ज़रूर सुना होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि मोटर को कब स्टार में चलाना चाहिए और कब डेल्टा में? अगर आप गलत कनेक्शन कर देते हैं तो क्या मोटर जल जाएगी? अगले 3 मिनट में आपके सारे डाउट्स हमेशा के लिए क्लियर होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बेसिक समझते हैं। किसी भी थ्री फेज मोटर के अंदर 3 वाइंडिंग होती है, जिनके 6 टर्मिनल होते हैं। टर्मिनल टर्मिनल बॉक्स में आते हैं। इन्हीं 6 टर्मिनलों को आपस में जोड़ने के 2 तरीके होते हैं, एक स्टार और दूसरा डेल्टा। तो दोस्तों, पहले स्टार कनेक्शन के बारे में समझ लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारे टर्मिनल बॉक्स में 6 कनेक्शन होते हैं। तो मैंने बना रखे हैं U1 U2 V1 V2 और W1 W2। ये हमारे मोटर के 6 कनेक्शन हैं। ये सिंपली क्या है कि दोस्तों, मैं आपको अच्छे से समझा दूँ। स्टार कनेक्शन में होता क्या है कि इस तरह से हमारी 3 वाइंडिंग रहती है। ठीक है। तो दोस्तों, ये मेरी बाइंडिंग आ गई U1 U2 V1 V2 और W1 W2। स्टार कनेक्शन में हम करते क्या है कि आपने ये देखा है कि मैंने इन तीनों को यहाँ पे शॉर्ट कर दिया है। तो ऐसे ही मैं क्या करूँगा कि इन तीनों को शॉर्ट कर दूंगा और यहाँ से मैं 3 फेज की सप्लाई दे दूंगा, आर वाई और बी। लेकिन अब आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर मैं इन तीनों में सप्लाई देता हूँ, यहाँ पे शॉर्ट है, तो मेरी बाइंडिंग तो शॉर्ट हो जानी चाहिए, शॉर्ट सर्किट हो जानी चाहिए, मोटर की बाइंडिंग फूक जाएगी। तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे 3 मेजर कारण होते हैं। एक होता है सबसे पहले हमारा इम्पिडेंस। एक होता है बाइंडिंग का इम्पिडेंस। दूसरा होता है वोल्टेज डिवीजन। और दोस्तों, तीसरा होता है फेस का बैलेंस होना। तो दोस्तों, ऐसा क्या होता है कि हमारी बाइंडिंग मोटर में जो होता है शॉर्ट सर्किट नहीं होता है। दोस्तों, सबसे पहले आता है इम्पिडेंस। मोटर में क्या होता है कि इम्पिडेंस होता है, हमारी तीनों कॉइल का अलग अलग रेजिस्टेंस रहता है। तो इस वाले पॉइंट पे क्या होता है कि जब हम यहाँ पे इसको शॉर्ट कर देते हैं तो ये हमारा एक न्यूट्रल पॉइंट बन जाता है। अब न्यूट्रल पॉइंट हो जाता है तो यहाँ पे क्या रहता है कि मोटर का हमारा इम्पिडेंस रहता है। इम्पिडेंस रहता है तो यहाँ पे हम जो सप्लाई देते हैं तो वो करंट को आगे, इससे आगे, यानी कि मैंने यहाँ पे बना रखा है हमारी तीनों वाइंडिंग जो है 120 डिग्री पर 100 तीनों वाइंडिंग में 120 डिग्री का एंगल होता है। तो इस वाले पॉइंट पे क्या होता है कि यहाँ पे आके ये तीनों एक न्यूट्रल पॉइंट बन जाता है। अब ये जो न्यूट्रल पॉइंट रहता है, तो अब मान लीजिए मैं यहाँ से आर सप्लाई दे रहा हूँ, यहाँ से बी सप्लाई दे रहा हूँ, वाई सप्लाई, और यहाँ से बी सप्लाई दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आके ये तीनों क्या हो रही हैं, एकदम जीरो हो जा रही है। हमारा वेक्टर सम जो हो जा रहा है जीरो हो जा रहा है, जिससे ये एक न्यूट्रल पॉइंट बन जा रहा है। और हमारी बाइंडिंग को एक उसकी क्षमता के अनुसार ही वोल्टेज मिल रहा है। अब आप सोचेंगे कि वोल्टेज डिवीज़न क्या है कि इसमें मैंने जब सप्लाई दिया तो यहाँ पे भी हमारा 220 की सप्लाई फ्लो होने लगी, यहाँ पे भी मेरी 220 की सप्लाई फ्लो होने लगी, और यहाँ पे भी 220 की सप्लाई होने लगी। अब यहाँ पे आके ये जो है एकदम जीरो हो रखी है, तो ये इससे आगे जाएगी तो अब ये इससे आगे को जब जाएगी तो ये फ्लो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इस वाले पॉइंट को जीरो बना रखा है। तीसरा है फेस का बैलेंस। तीनों फेस पे मेरा सेम ही है, 220 220 और 220 की सप्लाई है, जिस कारण हमारी मोटर में शॉर्ट सर्किट नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पे जब मैंने इसको शॉर्ट कर रखा है तो हमारा एक ये वाला पॉइंट जो रहता है, ये हमारा जो है कि एक न्यूट्रल पॉइंट बन गया है। अब न्यूट्रल पॉइंट बन गया है तो अब यहाँ पे अगर आप किसी भी 200 सिंगल फेज को यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे और इस पे कनेक्ट करेंगे तो मेरे क्या है, सिंगल फेज की कोई भी चीज़ है, टेस्टिंग लाइन से टेस्ट करेंगे तो वो यहाँ पे जल जाएगा। तो दोस्तों, यही होता है कि स्टार में कनेक्शन करने पे हम तीनों को शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगर आपको अगर नहीं समझ में आया हो तो मेरे को कमेंट करना, मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन करके बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब हम डेल्टा के बारे में बात कर लेते हैं।
दोस्तों आज के लिए इतना ही, और फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं, और ऐसी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल टेक्निकल ज्ञानी को आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।